पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्य उपनिषद के अंतिम चरण में हम आ चुके हैं। ईशावास्य उपनिषद का अध्ययन हमने पहले इसलिए किया कि वो वेद के मंत्र विभाग में है, और हम इसीलिए ईशावास्य उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं, वो हमें दुख से मुक्ति दिलाता है। इस संसार में, इस जगत में, इस दुनिया में जितने भी इंसान जन्म लेके आते हैं, वो सबको दुख से परेशानी है। वैसे तो वो सुखी होने के लिए आते हैं, मगर उसको शाश्वत सुख नहीं मिलता और दुख मिश्रित सुख मिलता है। जन्म लेने वाले हर एक इंसान को दुख से मुक्ति तो चाहिए ही। और ईशावास्य उपनिषद ने दो रास्ता बताया है मुक्ति से मुक्त होने के लिए दो रास्ता बताया है। एक है प्रवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म, दूसरा है निवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म। और पहले मंत्र में ईशावास्य उपनिषद ने जीवन में जिनकी ताती जरूरियात है, वैसे निवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म की बात की है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजीविषेत् शतं क्षमा। प्रवृत्ति लक्षण की शुरुआत की। दो मार्ग में फर्क मात्र इतना ही है कि निवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म वाले लोग जीते जी मुक्त हो सकते हैं। वो ज्ञान निष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं, और यहां फर्क मात्र इतना है कि वो ज्ञान निष्ठा का अधिकारी बन सकता है। कोई ना कोई कारण से वो निवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म नहीं बचा पाता, इसीलिए वो प्रवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म में जाता है, क्योंकि कल्पना से किया हुआ व्यक्तित्व के साथ जीने की इसको आदत हो गई है। इसीलिए यहां मात्र अधिकारित्व प्राप्त होता है, ज्ञान निष्ठा प्राप्त नहीं होती है। जब ये अधिकारित्व प्राप्त होता है तो यहां गति हो जाती है, यहां मुक्ति हो जाती है, यहां गति हो जाती है, यहां मुक्ति हो जाती है, यहां गति हो जाती है। दो प्रकार की गति ईशावास्य उपनिषद ने हमें बताई। एक है उत्तरायण, दूसरी है दक्षिणायन। उत्तरायण और दक्षिणायन, जिसको हम गति गणेंगे शुक्ल गति, यहां गणेंगे कृष्ण गति। सोचने जैसी बात है। ये सब मुद्दे हम आगे गए हुए बुधवार को सोच चुके हैं, मगर यहां ये सब्जेक्ट पर आने के लिए तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा। यहां पुनर्जन्म है, यहां सद्गति है, यहां स्वर्ग मिलता है, यहां ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं, यहां क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम है, यहां कल्प पर्यंत रहते हैं। देखो, यहां देवता मिलते हैं, यहां ब्रह्मा जी मिलते हैं। दो गति बताई, दोनों गति का हमने बहुत गहनता से अध्ययन किया है। इसी को ही यदि ये हो गया तो कल्प पर्यंत तक ब्रह्मलोक में रहेंगे जीव, तो तभी ब्रह्मा जी से वो ज्ञान निष्ठा प्राप्त करेगा। यदि उसको ज्ञान निष्ठा हो गई तो वो मुक्त हो जाएगा। यही मुक्ति को हम क्रम मुक्ति बोलते हैं।
और यहां से सीधी जो मुक्ति मिल जाती है वो जन्म मुक्ति है, ये क्रम मुक्ति है। मगर जीव कोई ना कोई कारण सह जीवन में ये नहीं पाता है तो यहां आता है। यहां आकर जब भी उनकी स्थिति मरणोन्मुख होती है, जीवन का अंतिम समय होता है, तभी उनकी दो गति उनके पास विकल्प होता है। दो गति में से यहां इनको नहीं जाना है, यहां इनको जाना है, क्योंकि यह गति से फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु होता है, फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु। वही चक्र में उनको जाना नहीं है, उनको जाना है सिर्फ मुक्ति के लिए। और मुक्ति के लिए जाना है तो यहां जाना पड़ेगा। और वो ये समय ऊपर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हिरण्यगर्भ से प्रार्थना कर रहे हैं, अग्नि से प्रार्थना कर रहे हैं, वायु से प्रार्थना करते हैं, समष्टि स्वरूप सूक्ष्म स्वरूप से प्रार्थना करता है। वही प्रार्थना है 15, 16, 17 और 18 मंत्र। 16 मंत्र तक हमने देखा है, आज हम 18 मंत्र देखेंगे। मगर दो बात याद रखने की, ये सिचुएशन है, ये समझ चुका है, यहां इनको जाना नहीं है, यहां इनको जाना है, इसीलिए यहां वो प्रार्थना कर रहा है। वही प्रार्थना के बारे में हम सोचते हैं। वायुर अनिल अमृतम मथेदम भस्मांतन शरीरम ओम क्रतोस्मर कृतंस्मर क्रतोस्मर कृतंस्मर। बहुत अच्छी प्रार्थना है, सोचने जैसी प्रार्थना है। उन्होंने ऐसी प्रार्थना की है, वायुर अनिल अमृतम अथेदम। वायु, यहां दो शब्द का प्रयोग किया है, वायु और अनिल अमृत। अनिल का अर्थ ही वायु भी है, वायु और अनिल अमृत। और दोनों शब्द का वैसे अर्थ तो एक ही है। वायु का अर्थ अनिल ही होता है, अनिल माने वायु। वायुर अनिल अमृतम मथेदम, क्या बताया? ये प्रार्थना कर रहा है कि भगवान ये वायु, यहां भी वायु मगर बाद में अमृत शब्द है, अमृत अनिल। ये वायु माने मेरे प्राण, ये वायु माने सूक्ष्म शरीर। इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। ये वायु माने हिरण्यगर्भ, अनिल अमृतम, समष्टि का सूक्ष्म शरीर, ये वायु। यहां उपासक साधक ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि मेरा जो प्राण स्वरूप वायु स्वरूप शरीर है, सूक्ष्म शरीर, वो सर्वात्मा वायु रूप सूत्रात्मा में मिल जाना चाहिए। मेरा व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर समष्टि के सूक्ष्म शरीर में मिल जाना चाहिए। मेरा सूक्ष्म शरीर हिरण्यगर्भ में मिलना चाहिए। ऐसी वो प्रार्थना कर रहा है। वायुर अनिल अमृतम मथेदम, प्रार्थना है। भस्मांतन शरीरम, यहां हम सोचेंगे कि हम भी ऐसी प्रार्थना कर लेंगे, वैसा नहीं होता है। यदि हमारा अंतकाल आया और अंतकाल में कहीं टूटक फूटक हमने ईशावास्य उपनिषद का चिंतन सुन लिया था, कहीं से पढ़ लिया था, अंतकाल में ये प्रार्थना होती है और हमें अंतकाल में ईशावास्य उपनिषद ढूंढने लगेंगे और लास्ट वाले 3 मंत्र 4 मंत्र हम पढ़ लेंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी क्या? ऐसा नहीं होता है। प्रार्थना के लिए संस्कारगत बल चाहिए। जीवन भर जो किया है वही अंतिम काल में याद आता है, बाकी याद नहीं आता है। संस्कार का बल चाहिए प्रार्थना के अंदर, और संस्कार पूर्व किया हुआ पुनः पुनः किए हुई बात वही अंतिम काल में आपको याद आएगी। दुख और भय का जब वक्त आता है तभी इंसान को मजबूत संस्कारगत जो बात होती है वही याद आती है,
दूसरी याद नहीं आती है। ईशावास्य उपनिषद हमें ये बताकर ये भी बता रही है कि अंतकाल आपको शुद्ध करना है, सात्विक करना है, सद्गति में जाना है, तो जीवन भर कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् सतं क्षमा करना चाहिए, तभी आपके जीवन में संस्कार का बल खड़ा होगा। यदि संस्कार का बल खड़ा होगा तो आपको अंतकाल में वही याद आएगा। देखो एक एग्जांपल से समझेंगे। हम एक जंगल में गए, घने जंगल में, जहां हिंसक प्राणी रहते हैं। हम अकेले ही थे। दूर से एक शेर आ रहा था, हमसे करीबन 200 फुट दूर था। 200 फुट दूर है, 200 फीट दूर है, तो हमें डर कम लगता है। एक इंसान से 200 फीट दूर शेर है तो क्या करेगा? वो भाग जाएगा, क्या करेगा? मगर भागने की स्पीड उनकी कम रहेगी। अरे 200 फीट है, मैं भागूंगा, कम स्पीड में चले। यदि वो शेर 100 फीट दूरी पे होगा, 100 फीट दूरी पे होगा, तो वो भागने की स्पीड उनकी ज्यादा हो जाएगी। यदि वो शेर 50 फीट की दूरी पे दिखाई दिया तो भागने का विचार नहीं आएगा, पेड़ पे चढ़ने का विचार आ जाएगा। वो पेड़ पे चढ़ गया। यदि वो शेर 5 फीट के दूरी पे है, ये ऐसे कुंडी लगाएंगे तो हमें पकड़ लेंगे, तभी क्या सोच आएगी? देखो आप ही खुद यहां खड़े हैं, 5 फीट दूरी पे घने जंगल में आप अकेले हैं, अंधेरा होने वाला है और आपके 5 फुट दूरी पे शेर आ गया, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? कुछ समझ में ही नहीं आया। यदि जीवन का संस्कार बल आपको ताकत दे रहा है तो वो 5 फीट दूर शेर को दूरी पर देखकर आप वही करेंगे। मृत्यु का वैसा है। हम सोचे कि हमें बहुत रहना है, बहुत रहना है, मगर 4 पाई पे हम कभी गिर गए और गिरते गिरते सोचने लगे कि अभी हमारा अंत नजदीक है, आज हम जाने वाले हैं, यमराजा का हमें दर्शन हो, तो क्या सोचेंगे आप? क्या सोचेंगे? कुछ बात आपको याद ही नहीं आएगी। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद जो साधक के लिए प्रार्थना बता रही है, वैसी प्रार्थना हम कर लेंगे और हमें क्रम मुक्ति मिल जाएगी, हम ब्रह्मलोक में चले जाए, हम सूर्य गति में चले जाएंगे। ऐसा सोचना नामुमकिन है और ऐसा पाना भी मुश्किल है। हमें तो पहले समझना पड़ेगा, जो जीवन भर किया है वही अंतकाल में आएगा। इसीलिए साधक यहां 17वें मंत्र में प्रार्थना कर रहे हैं। 17वें मंत्र में प्रार्थना करें, वायुर अनिल अमृतम मथेदम। हे अनिल अमृत, हे वायु, मेरे सूक्ष्म शरीर अनिल अमृत में मिल जाने चाहिए, हिरण्यगर्भ में मिल जाने चाहिए, ब्रह्मलोक तक पहुंचने चाहिए, सूर्य गति से जाने चाहिए, उत्तरायण मार्ग से सदगति होनी चाहिए। हमारा व्यष्टि सूक्ष्म शरीर समष्टि के सूक्ष्म शरीर में मिल जाना चाहिए। वो उत्तर मार्ग से ही शक्य है। यदि हम उत्तर मार्ग से प्रयाण करेंगे उत्तरायण के बाद, तो हम ब्रह्मलोक में जाएंगे। यदि हम ब्रह्मलोक में जाएंगे तो कल्पों तक वहां रहेंगे हम, और कल्पों तक वहां बहुत सारी साल होती है, कल्प माने कल्पों तक यदि हम वहां रह गए तो ब्रह्मा जी का ज्ञान उपदेश हमें बोध मिल जाएगा, हमें ज्ञान निष्ठा प्राप्त हो जाएगी। और एक कल्प के बाद प्रलय आता है, तभी हिरण्यगर्भ भी मुक्त हो जाता है और हम हिरण्यगर्भ के साथ मुक्त हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं क्रम मुक्ति। वैसे तो मैं और हिरण्यगर्भ दोनों एक ही है, मगर मैं और हिरण्यगर्भ दोनों एक ही है। यदि एक ही है तो मिलना क्यों? यदि एक ही है तो प्रार्थना क्यों? यदि एक ही है तो मरणोन्मुख के समय में सद्गति के लिए याचना क्यों? वैसे तो मैं, वायु और अनिल अमृत दोनों एक ही है, मगर उपाधि के कारण उसमें भेद खड़े हो गए हैं। हम साधक मरणोन्मुक्त काल में, अंत काल में यही प्रार्थना करता है कि भगवान हमारे भेद को नष्ट कीजिए।
और मेरा एक रूप शरीर समझ में आ जाना चाहिए। वैसे समाविष्ट के लिए प्रार्थना है वायु को अनिल अमृत में, मगर वो दोनों एक ही है। उसमें जो भेद भिन्नता खड़ी हो गई है, वो भेद निकालने के लिए साधक यहां प्रार्थना कर रहे हैं, वायुर अनिल अमृतम मथेदम। दूसरी भी प्रार्थना है भस्मांतन शरीरम। ये बात पहले बताई, बाद में बात बताई भस्मांतन शरीरन। मेरा वायु अनिल अमृत में मिल जाना चाहिए। और साधक दूसरी प्रार्थना ये कर रहा है कि मेरा जो शरीर है वो भस्म में अंत हो जाना चाहिए, यानी अग्नि में स्वाहा हो जाना चाहिए। जहां से उत्पन्न हुआ है वहां फिर मिल जाना चाहिए। मेरा शरीर एक कार्य है, उनका कारण कुछ और है। अंत काल में जब प्राणवायु हिरण्यगर्भ में मिल जाता है, बाद में ये शरीर अग्नि में मिल जाना चाहिए जहां से आया है। अग्नि संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार भी उसको बोलते हैं। जब भी वो होता है तभी। वैसे तो हमारे यहां हमारी दरेक इंद्रिय के पीछे एक देव की मान्यता है, और हमारी ये प्रत्येक इंद्रिया वो देव को समर्पित हो जानी है। कैसे? हमारी चक्षु सूर्य को मिल जानी चाहिए, हमारा मान चंद्र को मिल जाना चाहिए, हमारा अहंकार रुद्र को मिल जाना चाहिए, हमारा पाग विष्णु को मिल जाना चाहिए, और हमारा हाथ इंद्र को मिल जाए। ये सबसे बड़ी प्रार्थना है अंतकाल में करने वाली। और उपासक और साधक वही प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान, हे अग्निदेव, मेरा जो शरीर है वो अंतकाल में अग्नि से मिल जाना चाहिए। क्यों ऐसी प्रार्थना है? क्योंकि ये साधक ने आयु भर, पूरे जीवन भर देवताओं को उद्देश्य करके अग्नि को स्वाहा किया है, कर्म और फल करके अग्नि को स्वाहा किया है, आहुति दी है। वही स्वाहा की आदत उनको अंतकाल में होती है, क्योंकि वो साधक ने जीवन भर कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं शमः, 100 साल तक जीने की इच्छा रखी है और 100 साल तक कर्तव्य कर्म करते ही रहना है, ऐसा जिनों ने जीवन का उद्देश्य बनाया है। और ये सभी कर्तव्य और कर्तव्य का फल स्वाहा करके अग्नि को आहुति दी, देवताओं को ध्यान में रखते हुए। यदि जीवन भर उन्होंने ऐसा ही किया है तो अंतकाल में भी उनको ऐसा सोच आता है कि भगवान, मैंने सारे जीवन इस शरीर से जो कर्म किए हैं वो सब अग्नि को स्वाहा किया है, तो अंतकाल में ये शरीर भी मुझे अग्नि में स्वाहा करना है, वो मेरी अंतिम आहुति है। भस्मांतन शरीरन। अंतकाल में कितनी दिव्य उद्देश्य है उन्होंने प्रार्थना की। साधक की भावना है कि भगवान, ये मेरी आहुति अंतिम आहुति बन जाए। इसी को ही हम बोलते हैं अंतिम संस्कार, इसी को ही बोलते हैं हम अग्नि संस्कार। वायुर अनिल अमृतम मथेदम भस्मांतन शरीरम। ये साधक की प्रार्थना है। और साधक क्या बता रहे हैं? ओम कृतं स्मरा कृतोस्मरा कृतं स्मरा कृतोस्मरा कृतं स्मरा। ईशावास्य उपनिषद के 70वें मंत्र में 2 बार दूसरे चरण में यह प्रार्थना की है। ओम कृतोस्मरा कृतं स्मरा कृतोस्मरा कृतं स्मरा। हमें समझना चाहिए कि यहां ईशावास्य उपनिषद में ओम शब्द क्यों लिखा है। यहां ओम लिखकर ईशावास्य उपनिषद में साधक परमात्मा का स्मरण कर रहा है, ऐसा समझना चाहिए। आप कहेंगे कि कैसे? परमात्मा का दूसरा नाम ही ओम है। ओम माने आत्मा, ओम माने परमात्मा।
वो हमें समझ में आना चाहिए। जब भी अब तो हम राम कृष्ण शिव परमात्मा के उसी नाम से बुलाते हैं, पुकारते हैं, मगर जब ये सब नाम नहीं थे तभी वेद काल में ओम नाम से परमात्मा को पुकारे जाते थे। अभी हम राम कृष्ण शिव पुकार रहे, वेद काल में जब ये नाम नहीं थे, ये चरित्र नहीं बने हुए, इसका इतिहास हमें मालूम नहीं था, तभी ओम नाम से ही परमात्मा को पुकारे जाते थे। क्यों? क्योंकि ओम में 4 मात्रा है। एक अकार है, दूसरा उकार है, तीसरा मकार है और चौथा अकार। अ, ओ, म और अ, ये सब मिला के ओम होता है। 4 मात्रा है। ओम के परमात्मा की जगह के ओम नाम यहां क्यों प्रयोग करते हैं? ओमकार में 4 मात्रा समाई हुई है, अकार, उकार, मकार और अकार। तो 4 मात्रा को परमात्मा के साथ क्या संबंध है? हमारे आत्मा गिनो या परमात्मा गिनो, इनकी 4 अवस्था है। वही 4 अवस्था को याद करते करते यहां साधक ने अकार, उकार, मकार और अकार, ये चारों को मिला के ओम शब्द का प्रयोग किया है। ओम क्रतोस्मरा कृतंस्मरा, 70वें मंत्र। ओम शब्द क्या, कौन सी 4 अवस्था है? एक है जागृत अवस्था, दूसरी है स्वप्न अवस्था, तीसरी है सुषुप्ति अवस्था और चौथी है तुरीय अवस्था। ये 4 अवस्थाओं परमात्मा की है और आत्मा की भी है। यहां तक पहुंचता है तो आत्मा माने परमात्मा ही हो जाता है। हमारी भी 4 अवस्था है कि नहीं? और चारों अवस्था में उनकी अनुभूति होती है। एक है जागृत अवस्था। जागृत अवस्था को वेदों ने नाम दिया है वैश्वानर। बहुत ध्यान से समझने जैसी बात है, पूरा साइंस है इसमें बड़ा। जागृत अवस्था का नाम है वैश्वानर, वो भुगतते हैं। जागृत अवस्था में ये सारी दुनिया की चीज हमें जो भुगतना है वो आत्मा भुगतता है। इसके लिए इनके पास 7 मस्तक है, 7 मस्तक है और 19 मुख है। आप बोलेंगे कि ये कैसी बात है वर्णित की हुई वैदिक कल्चर में? सॉरी, 7 अंग है, मस्तक एक अंग है। कौन से अंग है? एक है, पहला है मस्तक, दूसरा है चक्षु, ये आत्मा के अंग है, वो सब हमें समझना चाहिए। दूसरा है, तीसरा है मुंह। ये सब समझकर हमने बात करनी चाहिए। प्राण, मध्य भाग, गुह्य भाग, मध्य भाग, गुह्य भाग और पांव। क्योंकि हमें आत्मा की जागृत अवस्था को समझना है, जिसी को वेद वैश्वानर बोलते हैं। और जागृत अवस्था में ये सारी चीज का उपयोग करके उसको 19 मुख दिया है। कौन सा? 5 ज्ञानेंद्रिय प्लस 5 कर्मेंद्रिय प्लस 5 प्राण, 15 हुआ, प्लस मन प्लस बुद्धि प्लस चित्त और प्लस अहंकार। ये आत्मा इसी 19 मुख से खाता है।
ये 7 अंग से चलता है। जैसे हमारे व्यष्टि शरीर की कल्पना करते हैं, वैसे समष्टि शरीर में भी ये कल्पना होती है, जिसको हम हिरण्यगर्भ बोलते हैं, इसको हम व्यष्टि शरीर बोलते हैं। यहां हम वायु शब्द प्रयोग कर रहे हैं, यहां हम अनिल अमृत शब्द प्रयोग है। वायोर अनिल अमृतम मथेदम भस्मंतम शरीरम ओम कृतोस्मरा कृतंस्मरा। हम ओम की बात कर रहे हैं, ओम की बात कर रहे हैं। जैसे ये जागृत अवस्था है, वैसे ये स्वप्न अवस्था है। अनुभूति होती है स्वप्न में भी। शरीर चलता नहीं है, मगर कुछ अनुभूति आत्मा हमारे लेके आता है मन से, वो स्वप्न अवस्था है, उसमें भी आत्मा है, जिसको हम बोलते हैं, वेद बोलते हैं तेजस नाम दिए। और सुसुप्ति, सो जाते हैं हम गाढ़ निद्रा में, तभी भी हमें आनंद तो होता है, क्योंकि जागने के बाद, उठने के बाद तुरंत हम बताते हैं आज बहुत गाढ़ निद्रा आ गई। गाढ़ निद्रा माने हम मस्ती से सो रहे थे, हम आनंद कर रहे थे, इसी को बोलते हैं प्राज्ञा। और चौथी एक अवस्था है तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था को बोलते हैं समाधि। वाणी से वर्णन हो सके ऐसी ये बात नहीं है, मन समझ सके ऐसी ये बात नहीं है, ये अद्वैत की बात है। ये 4 अवस्था परमात्मा की है। ये चारों अवस्था को ध्यान में रखते हुए ओम की भी 4 मात्रा है, अकार, उकार, मकार और अकार। ये चारों मात्रा को मिला के, इसीलिए हम ये सारी बात का अध्ययन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, सोच कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि हम बताना चाहते हैं यहां ओम जो दूसरे चरण में बताया है, वो ओम साधक परमात्मा का पर्यायी शब्द बोल रहा है, क्योंकि ये सब बातों से समझ में आ जाता है ओम माने परमात्मा। ओम क्रतोस्मरा। श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में भी ये बात भगवान ने बताई। ओमित्यक्षरम ब्रह्म व्याहरण मां मनुस्मरा। यहां सगुण ब्रह्म की बात है। सगुण ब्रह्म माने हिरण्यगर्भ की ही यहां बात की हुई। हम सोचेंगे जब ये 8वें अध्याय में आएंगे तभी गीता चिंतन श्रृंखला में। सगुण ब्रह्म माने हिरण्यगर्भ। यहां दूसरा ओम बता के तुरंत शब्द बताया है क्रतु। क्रतु का मतलब होता है क्रियाशील। यहां शब्द हम सोचेंगे तो हमारा जीवन है। जीवन में कर्म बगैर रहता ही नहीं है, और कर्म संकल्प के बगैर नहीं होता है, और सारे संकल्प मन में ही होते हैं। इसीलिए यहां क्रतु शब्द से एक अर्थ निकलता है संकल्पित मन। इसके लिए क्रतु शब्द बताया है। क्रतु माने कर्तृत्व। इसके बारे में जो सोचेंगे तो पूरा जीवन हमें कर्म करना ही पड़ता है, और कर्म संकल्प के बगैर नहीं होता है, और हर एक संकल्प मन में ही निर्मित होता है। इसीलिए यहां क्रतु के बदले में संकल्पित मन किया हुआ है। ओम क्रतोस्मरा। संकल्पित मन तू स्मरण कर, ऐसा बताया। क्या स्मरण करने की बात में? ओम क्रतुस्मरा। क्रतुस्मरा। हमने जो जीवन भर शुभ कर्म किया है, क्रतुस्मरा। क्रतुस्मरा। हमने जो जीवन भर शुभ कर्म किया है, वो सभी कर्मों को तू अभी याद कर ले, ऐसा साधक अपने खुद के संकल्पित मन को बता रहा है। क्योंकि याद करने का यही घड़ी है। हमें याद नहीं आता है, उन्होंने जीवन भर शुभ कर्म किया है। जिजी विशेष सतन समाहा।
जीवन भर वही किया है, इसीलिए उनको अंतकाल में ये याद आएगा। और उनका मन ऐसा है जो उनकी सुनता है। हमारे मन में आयु भर हमने कभी ट्रेनिंग ही नहीं दी है कि जो हमारा सुने। वैसे तो मन अश्व है और हम ऊपर बैठे हुए रथी है, मगर हुआ क्या है, अभी मन ने हमें अश्व बना दिया है, वो ऊपर बैठा है, ऐसा वो शासन कर रहा है। यदि ऐसा हुआ तो अंतकाल में मन हमारा नहीं सुनेगा, मानेगा नहीं, हमारे कंट्रोल में नहीं। यदि जीवन भर मन को हमने ट्रेनिंग दी है तो मन हमारा क्यों नहीं मानेगा। ये साधक ने जीवन भर मन को ट्रेनिंग दी, इसीलिए मन उनका अंतकाल में सुनता है। इसीलिए साधक ने मन को प्रार्थना की, ओम कृतस्मरा, हे संकल्पित मन कृतस्मरा, हमें किए हुए शुभ कर्मों को तो याद कर ले। जीवन भर जो किया है वही अंतकाल की स्मृति रहेगी, और यही जो स्मृति रहेगी तभी हमारी आगे की गति रहेगी। बहुत सोचने जैसी बात। जो जीवन भर किया है, कृति की है, वैसी हमारी अंतकाल की स्मृति रहेगी। जो जीवन भर की कृति है वैसी अंतकाल की स्मृति। जैसे अंतकाल की स्मृति वैसी मृत्यु के बाद हमारी गति। यदि ये गति आई तो समझ लेना चक्कर में चले जाना है। साधक को ये गति चाहिए, और इसके लिए वो प्रार्थना कर रहा है कि हे संकल्पित मन, हमने जो आयु भर शुभ कर्म किया है वो सभी शुभ कर्मों को तू याद कर ले। कृतस्मरा, याद कर ले। फिर से भी कृतस्मरा बताया है, फिर से कृतस्मरा क्यों बताया है? दूसरी बार जब कृतो बताया, पहली बार जब कृतो बताया और दूसरी बार जब कृतो बताया तो अग्नि का संदर्भ करके बताया। पहली बार बताया तो संकल्पित मन से प्रार्थना है, दूसरी बार कृतस्मरा, कृतस्मरा तो अग्नि से प्रार्थना की, क्योंकि अग्नि हमारे सारे जीवन भर के कर्म या फल का साक्षी होता है। और साधक ने सारे जीवन भर जो कर्म किए वो अग्नि को आहुति दिया हुआ है, हवन किया है। और जब भी कोर्ट में केस जाता है तभी साक्षी की पहले जरूरत पड़े। इसीलिए साधक के 70वें मंत्र में अंतिम प्रार्थना के चरण में अग्नि से भी प्रार्थना कर रहे हैं, हे अग्निदेव ओम कृतस्मरा, हे अग्निदेव कृतस्मरा। आपको तो मालूम ही मैंने जो जो कर्म किए वो, क्योंकि आप तो सभी कर्म के साक्षी है, इसीलिए मेरे किए हुए सभी कर्मों को याद रखते हुए आप मुझे सद्गति दीजिए। ऐसी प्रार्थना है। आपको ही मालूम है मेरा सभी कर्म, इसीलिए यह कर्मों को ध्यान रखते हुए आप मुझे सद्गति दीजिए। ईशावास्य उपनिषद यहां बहुत अच्छी बात बता रहा है। वायुर अनिल अमृतम मथेदम, मेरा ये सूक्ष्म शरीर में रहा हुआ प्राण वायु समष्टि शरीर के सूत्रात्मक हिरण्यगर्भ में अनिल अमृत में मिल जाना चाहिए, और ये शरीर भस्म होकर अंत हो जाना चाहिए, जिसमें से निकला उसमें चला जाए। ओम कृतस्मरा, हे संकल्प, हे परमात्मा, हे संकल्पित मन कृतस्मरा, हमने जो शुभ कर्म किए हैं वो सब याद कर ले। मरणोन्मुख होता है तब, अंतकाल होता है तब। कृतस्मरा, हे अग्नि देवता, आप तो सभी कर्मों के साक्षी हैं और आपको तो मालूम है मैंने क्या क्या कर्म किया। कृतस्मरा, वो याद करके आप मुझे उत्तरायण में भेजिए, आप मुझे शुक्ल गति दीजिए, आप मेरी सद्गति करवाइए, आप ब्रह्मलोक में मुझे भेजिए। मैं कल्प पर्यंत तक रहूंगा, ब्रह्मा के पास से ज्ञान निष्ठा प्राप्त करूंगा और क्रम मुक्ति मिल जाएगी मुझे। ऐसा कहने का उद्देश्य है साधक का, इसीलिए 70वें मंत्र में ये प्रार्थना की है। वायुर अनिलमृतम मथेदम भस्वंतम शरीरम, ओम कृतस्मरा कृतस्मरा, कृतस्मरा कृतस्मरा। और भी आगे कुछ
साधक बोल रहा है अभी एक मंत्र बाकी है, 18वां मंत्र ईशावास्य उपनिषद का आने वाले बुधवार को आएंगे और 18वां मंत्र का हम अध्ययन करेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।